हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीजी के हमारे सेशन में। यहाँ हम हमारा जो सुबह वाला करंट अफेयर्स वाला सेशन है उस पर आधारित एमसीक्यूज देखेंगे। आज है 21 जुलाई 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन हेतु पहली हवाई तीर्थ यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पंचगौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले के लिए 5 स्तंभ, एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल का चयन किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसी कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कथन कारण पर आधारित है। जयपुर में स्थित रामगढ़ बांध के प्राकृतिक प्रवाह को पुनरुद्धार करने हेतु राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि रामगढ़ बांध के 930 हेक्टेयर बहाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण, व्यावसायिक रिजॉर्ट्स और नदियों के प्रवाह में अवैध अतिक्रमण हो गया है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत झीलों व उनके संबंधित खेलों के चयन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अजमेर कबड्डी, बीकानेर तीरंदाजी, उदयपुर तैराकी, भीलवाड़ा फुटबॉल। तो भीलवाड़ा का खेल बास्केटबॉल है, तो हमारा सही आंसर होगा डी। ये हमारे इसमें सही आंसर भी दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा डी। भीलवाड़ा का बास्केटबॉल है, न कि फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन है, जयपुर रिंग रोड उत्तरी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 11,700 करोड़ रुपये से अधिक है। सेकंड स्टेटमेंट है, अजमेर हाईवे NH48 बगरू से प्रारंभ होकर जयपुर दिल्ली NH48 जयपुर शिखर NH52 से होकर गुजरेगा। इसके DPR को अंतिम रूप देकर राज्य विधानमंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि केंद्रीय मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान में पहली बार नगरीय निकाय और पंचायत राज चुनाव एक साथ संपन्न कराए जा रहे हैं, क्योंकि कारण आ रहे हाईकोर्ट के निर्णय के हस्तक्षेप के बाद राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर 6 चरणों में 90 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, HPV टीकाकरण रिपोर्ट 2026 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 100.42% कवरेज के साथ प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर है? ए सिरोही, बी डीग, सी जयपुर प्रथम, डी कोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा HPV टीकाकरण में 100.42% कवरेज के साथ डीग जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट्थ क्वेश्चन हमारा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, रिम्स को नई दिल्ली एम्स की तर्ज पर IUHS जयपुर में विकसित किया जा रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जयपुर में। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें 13 विभागों के सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को कुल 750 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, राज्य सरकार ने इस संस्थान के लोकार्पण दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, डी सही आंसर हमारा होगा। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राइनोप्लास्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया RSI के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किस वेस्ट सर्जन को मनोनीत किया गया है? ए सुनील तंवर, बी दीपक यादव, सी शिखर अग्रवाल, डी संकेत मोदी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा RSI राइनोप्लास्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सर्जन प्रेसिडेंट के रूप में सुनील तंवर को मनोनीत किया गया है। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित शिक्षा विभाग राजस्थान के नए निर्देशों व योजनाओं के संबंध में कथनों पर चर्चा कीजिए। फीस बकाया होने के आधार पर निजी स्कूल किसी भी विद्यार्थी की TC या शैक्षणिक दस्तावेज नहीं रोक सकते। सेकंड स्टेटमेंट, बीकानेर जिले में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त करियर काउंसलिंग वैन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, डमी विद्यार्थियों के पाए जाने वाले स्कूल को मान्यता तुरंत रद्द करने का नियम लागू किया गया है। हमने हमारे सेशन में चर्चा की थी, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में साइबर सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि राजस्थान में साइबर अपराधों पर रोक लगाने हेतु ऑपरेशन एंटीवायरस हेल्पलाइन 1930 और R4C जैसी सरकारी पहले संचालित की जा रही है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, टोक्यो जापान में स्थित भारतीय दूतावास में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित रोड शो की थीम क्या विषय है? ए रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म, बी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट एंड ग्रो, सी पधारो हमारे देश राजस्थान टूरिज्म 2026, डी पंच गौरव संस्कृति और विरासत। हमारा करेक्ट आंसर होगा टोक्यो जापान में जो भारतीय दूतावास में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है उसकी थीम है रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।